अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। नाज़रीन इकराम, इससे पहले हम इस टॉपिक पर, इस मौजू पर एक वीडियो बना चुके हैं और सारी वीडियोस भी आ रही हैं। इस सिलसिले में आ रही थी कि भाई हरम पाक में नमाज जो पढ़ी जा रही है, इमाम से आगे भी लोग सफ़े बनाकर खड़े हुए हैं, अब उनकी नमाज का क्या होगा। ये एक अहम मसला था, कोई मामूली मसला नहीं था, बड़ा मसला था। लेकिन देखें, हम ताज्जुब इस ताज्जुब में हैं कि वही लोग जो कहते हैं कि भाई हम गलत बात में किसी की तायद नहीं करते, गलत को गलत कहते हैं, चाहे कोई भी हो, हम उसका दिफा नहीं करते, अपने उलमा हों कोई भी हो, हम गलत बात में किसी का दिफा नहीं करते। लेकिन इसी सिलसिले में होना तो ये चाहिए था, इस चीज़ की तायद की जाती, भाई ये गलत हो रहा है, इसे ठीक होना चाहिए। लेकिन गैर मुक़ल्लिदीन इस चीज़ के भी दिफा में आ गए, बिल्कुल दिफा में आ गए। इस गैर मुक़ल्लिद आजकल ने जो वीडियो अपलोड की है उसमें साफ साफ तौर पर पहले तो आप सुने कि वो इस चीज़ को जायज़ भी कहते हैं, इस चीज़ को जायज़ कहते हैं, वो सुन लीजिए। अगर जरूरत इस बात की हो और सामने खड़े होने की जरूरत हो तो बहुत सारे अहले इल्म हैं जिन्होंने इस बात की इजाजत दी है कि नमाज हो जाएगी। लेकिन ये उन्होंने कहा है कि अगर इस बात की जरूरत महसूस हो। अब देखें, इसने कहा है ना कि जरूरत हो, तो बहुत सारे अहले इल्म हैं जिन्होंने इस बात की इजाजत दी है कि नमाज हो जाती है, यानी नमाज हो जाती है, बहुत सारे। अब ये बहुत सारे अहले इल्म कौन हैं, कहाँ के हैं, किधर के हैं, कहाँ इन्होंने फतवा दिया, इस तरह की कोई बात नहीं है। बहुत सारे अहले इल्म कहते हैं, ये आकिल साहब हैं, बहुत सारे अहले इल्म कहते हैं कि नमाज हो जाती है। कहाँ हो जाती है? इमाम पीछे खड़ा हो, मुक्तदी आगे खड़ा हो, वो उधर मुंह करके खड़ा है, इमाम उसके पीछे मुंह करके खड़ा है, नमाज हो जाती है। ये मोहम्मद आकिल साहब कहते हैं नमाज हो जाती है। अब देखें, अरे भाई आप तो पहले तो ये आप तो वो लोगों को कहते हैं हम कुरान और हदीस के अलावा ना सुनाते हैं, ना सुनते हैं, ना मानते हैं, ना मनवाते हैं। लेकिन सऊदी वालों की बारी आई, हरमैन शरीफैन का मसला आया, तो अब उसका रद्द किया कैसे किया जाए, अब उनकी रोक टोक कैसे की जाए, उन्हें कैसे बुरा भला कहा जाए। ये तो उलमा अहले सुन्नत वल जमात को कहा करते हैं ना, अहनाफ को कहा करते हैं, उनको नहीं कहेंगे। तो उस वक्त इस चीज़ को नमाज हो जाती है कह दिया, बहुत सारे अहले इल्म कहते हैं, लेकिन यहाँ तक बात नहीं। एक और वो बात करते हैं कि भाई हत्तल मकदूर लोगों को रोकने की कोशिश की जा रही है, लोग फिर भी इस तरह करते हैं, यूं करते हैं। इसमें बहुत सारे तफसील, कुछ आप सुन लीजिए वो क्या बहाने बनाए हैं। खास नमाजों में जहां रश होता है वहां औरतें मना करने के बावजूद भी मर्दों के बराबर में खड़ी नमाज पढ़ रही होती हैं। मर्द भी मना करने के बावजूद औरतों के बराबर में नमाज पढ़ रहे होते हैं। आप उसको कैसे समझाएं, किन अल्फाजों से समझाएं? अगर वहां पर कुछ जुल्म और ज्यादती या कोई उनकी तरबियत के लिए कुछ मतलब कोई पुलिस एक्शन ले ले तो फिर आप कहेंगे कि ये आपने बदनज़मी करी है। भाई मेरे, हत्तल मकदूर कोशिश की जाती है कि इस तरीके से मुनज़्ज़म सफ़े हों, लेकिन अल्लाह भला करे इन मुसलमानों का कि इन्हें होश कहाँ रहता है। तकबीर सुन ली तो ये समझते हैं कि बस खलास अब नमाज ही पढ़नी है, जहाँ देखते हैं वहाँ नमाज के लिए खड़े हो जाते हैं, क़िबला रुख भी बाज़ मर्तबा नहीं होते। अब देखें नाज़रीन किराम, उसने कहा कि हरम में इमाम से आगे जो नमाज सिलसिले में कहते हैं कि मना करने के बावजूद इस तरह लोग करते हैं, ठीक है, हत्तल मकदूर कोशिश की जा रही है। अब अगर उन्हें रोका जाएगा, लोग पता नहीं क्या कहेंगे, भाई सख्ती करते हो, ये करते हो। आप मुझे बताएं, जो लोग वहाँ गए हैं उम्रे के लिए, हज के लिए गए हैं, वहाँ इन्होंने ये माहौल देखा है, आप मुझे बताएं ऐसा उन्होंने निज़ाम बनाया हुआ है, जिस चीज़ को रोकना चाहते हैं आसानी से वो रोक लेते हैं। ऐसा निज़ाम उन्होंने बनाया हुआ है कि जिस चीज़ को रोकना चाहते हैं वो रोक लेते हैं, उनके लिए कोई मसला नहीं बनता। उन्होंने ऐसा माहौल बनाया हुआ है कि जिस चीज़ को रोकना चाहते हैं रोक लेते हैं, उनके लिए कोई मसला नहीं होता। अब देखें, मताफ के अंदर इस वक्त वो अहराम के बगैर कपड़े पहने हुए लोगों को नहीं छोड़ते, मर्द हजरात को नहीं छोड़ रहे, उनके लिए ये चीज़ मसला नहीं, आसान है। अब जिस जगह से सफाई करना चाहते हैं बड़ी आसानी से उनको जंगले लगा देते हैं, या इस तरह कोई उनके एज वगैरह बने हुए लगाकर लोगों को रोक देते हैं। जहाँ से रोकना चाहते हैं रोक लेते हैं, सिर्फ यहाँ रोका नहीं जा रहा। अब देखें, ये एक अजीब बात है। और फिर अजीब एक और बात मुझे बताएं। अब देखें, इन्होंने खुद एक तरीक़ेकार बनाया हुआ है ना। देखें, अब लोग जो तवाफ़ कर रहे होते हैं, अब इकामत शुरू हो गई, पीछे सारी मस्जिद भरी हुई है, इतना मजमा कसीर है, बड़ी भीड़ लगी हुई है। अब वो बेचारे पीछे किस तरह आएंगे, वो बेचारे पीछे किस तरह आगे आते हैं तो उनकी नमाज भी निकल जाएगी। इससे पता चल रहा है कि लोगों का इसमें कसूर नहीं। और फिर एक और अजीब बात यह कि जब पहले इमाम आगे खड़ा हुआ करता था, फिर वो खामखा पीछे क्यों आ गया? ऐसी क्या मजबूरी हो गई? जब आगे खड़ा होता था, सबसे आगे होता था, नमाज में कोई मसला ही नहीं होता, वो अचानक पीछे आ गया और सारे लोगों की नमाजों का मसला बन गया है। और अब होना ये चाहिए था कि इस चीज़ को गलत को गलत कहा जाता, लेकिन गैर मुखल्लिद फिर भी इसकी दिफा कर रहे हैं। अब आप समझ रहे होंगे कि क्यों कर रहे हैं, वो तो आप खुद ही इस चीज़ का इजहार कर सकते हैं, सोच सकते हैं। तो नाज़रीन इकराम, आप देख सकते हैं
کہ یہ حق کے دعوے دار ہیں، اپنے آپ کو زبردستی حق کہلانے والے ہیں، لیکن بہت ساری جگہ بہت نرم نظر آتے ہیں۔ کیوں نظر آتے ہیں؟ اس پر بہت سارے سوالات بن سکتے ہیں۔ اللہ جل جلالہ ہمیں ان کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہے حقیقت۔